नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बचपन जीवन का वो पल होता है जिसमें अगर हमने श्रेष्ठ कर्म करना सीख लिया, श्रेष्ठ विचार करना सीख लिया, तो समझ लीजिए उन्हीं बच्चों का इतिहास बनता है। इतिहास गवाह है कि अगर वो महान पुरुष हुए हैं, महान व्यक्ति हुए हैं, तो उनका बचपन श्रेष्ठ रहा होगा, तभी वो महान बनते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने राजस्थान की धरती रेवदर से हमारे बीच में एक प्यारी सी बच्ची आई है जो आबू रोड के सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ती है, जिनके मन में देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की जज्बा है, तमन्ना है, कला से सजी हुई है और उनके व्यक्तित्व में वो भाव है जो समाज के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना के साथ आज आपके बीच में आई है। तो प्लीज वेलकम कुमारी ग्रेसिका। वाह ग्रेसिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। थैंक यू। वाह, तो ग्रेसिका चलिए बैठते हैं, फिर बैठ के बातचीत करेंगे। तो ग्रेसिका, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं रेवदर से आई हूँ। अच्छा, ये रेवदर राजस्थान में होता है ना? हाँ, रेवदर राजस्थान में सिरोही की डिस्ट्रिक्ट है, तो उसकी तहसील है रेवदर। अच्छा अच्छा, तो ये रेवदर कौन सी बात के लिए फेमस है, कुछ पता है, याद है? रेवदर में जो सेलवाड़े के जो पत्थर होते हैं वो ज़्यादा फेमस है। और रेवदर के पास में एक सबसे बड़ा कहते हैं जैन मंदिर है जिरावल में, तो अच्छा, उसके लिए भी हाँ, फेमस है। जिरावल मंदिर हमने सुना है, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी मैं 9th A में पढ़ रही हूँ, सेंट जॉन्स स्कूल में। अच्छा, 9th A में। अच्छा, अभी आप कितने साल के हो गई, एज क्या है? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स है। अच्छा ग्रेसिका, आप तो नृत्य की इस कला के साथ में सजी हुई हैं स्पेशल। और तो हमें पहले जानना चाहेंगे कि ग्रेसिका, आपको और क्या क्या अच्छा लगता है, आपका हॉबी, मुझे इंटरेस्ट? डांस करना पसंद है, मुझे पोएम बोलना या फिर स्पीचेस देना, ये सब इतना अच्छा लगता है। और मतलब जहाँ पे भी है ना, कभी भी कुछ करना हो ना, तो पहले आगे बढ़ना अच्छा लगता है। वेरी गुड, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करते रहने का ये क्रिएटिविटी है आप में। तो ये आप कब से है, ये कुछ साल से या बचपन से? और बचपन से ही यही है कि बचपन में कोई भी प्रोग्राम होगा तो सबसे पहले मैं नाम लिखवाऊंगी, फिर उसके बाद उसमें जाके, और फिर मेरे को उसमें जैसे छोटी थी तो कभी कहती थी ना कि पीछे खड़ा कर देते हैं, तो ट्राई करती थी कि आगे आओ आगे आओ आगे आओ। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा संस्कार है कि मुझे कुछ करना है, अच्छा करते रहना है, तो वो एक अंदर से में है संस्कार। हाँ। आपको पता है कि ये कहाँ से मिली आपको, अपने अंदर से है या कोई गाइडलाइन करते हैं आपको? ये तो मम्मा गाइडलाइन करती है। मम्मा मतलब हर चीज सिखाती है कि तू हर चीज में पार्ट ले, इसमें नहीं हो रहा, दोनों को एकदम लेवल पे लेके चल, पढ़ाई को भी और इसको भी, क्योंकि धीरे धीरे जितना करते जाओगे उतना है, इसलिए हाँ, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा सपोर्ट है मम्मी का सबसे ज्यादा। हाँ, वेरी गुड। घर में और कौन कौन है? घर में पापा, मम्मी, दीदी और भैया और मैं। अच्छा, आप सबसे छोटी? हाँ। वाह, लाडली हैं अपने घर की? मम्मी पापा की दोनों की लाडली हो। दोनों की लाडली, वेरी गुड। तो हम ग्रेसिका, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने जो इस नृत्य के सफ़र में और भी कई टैलेंट है आपके अंदर, उसमें से सबसे पहले अगर हम कहें कि आप कुछ प्रतिभा में से कुछ दिखाइए, तो क्या दिखाएंगे? तो मैं आप सबको गणेश, जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत गणेश जी के नाम से लेके करनी चाहिए, तो मैं आप सबको है ना गणेश वंदना करके दिखा देती हूँ। जरूर जरूर, तो चलिए देखते हैं गणेश वंदना। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
तो ग्रेसिका, आपने बहुत सुंदर डांस किया, ये गणेश वंदना, ये आप इतने अच्छा डांस करें, सीखती हैं, कोई सिखाते हैं खुद, कैसे? ये जो मैं डांस करती हूँ ऐसे कोई सिखाते तो इतना है नहीं, तो कभी कभार यूट्यूब के वीडियोस देख लेती हूँ या खुद के मन के स्टेप डाल देती हूँ, क्योंकि क्लासिकल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए तो ये अपने आप ही खुद की भी आया है, वीडियोस से भी आया है, सब में। अच्छा, क्रिएटिविटी आप खुद करते रहते हैं इसमें, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये जो सीखने सिखाने की जो सिलसिला है, ये और स्कूल में भी होती है आपकी कि हाँ, स्कूल में भी होती हैं, क्योंकि रेवतर में तो इतना कोई फैसिलिटी है नहीं कि डांस क्लासेस हो, तो स्कूल में जैसे हमारे डांस टीचर्स है, तो पिछले साल एक सर थे और इस साल मधुमिता मैम है, तो इन सब से ये भी सिखाते हैं, स्टेप्स बताते हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, और बाकी तो मैम सब प्रोवाइड करती रहती है। वेरी गुड। तो स्कूल में और क्या क्या क्रिएटिविटी होती है एक्टिविटीज़ में, चाहे वो खेल कूद या फिर कल्चरल एक्टिविटीज, ऐसे क्या क्या स्कूल में तो जैसे कि मैं हर चीज़ में आगे हूँ, मतलब कभी भी कुछ भी काम होगा ना तो सब मेरे को याद करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, जैसे कि ड्राइंग्स हुआ तो भी उसमें आगे हूँ, फिर उसके बाद डांस में, जैसे अभी किस्सा है डांस के ऊपर, एक सोलो डांस कंपटीशन था, तो मैंने उसमें पार्ट लेने का सोचा, लेकिन सब ऐसे इतना नहीं था कि सब कहेंगे कि तेरा आएगा या नहीं आएगा, तो मना कह रहे थे, और मैंने सोचा कोई नहीं, ट्राई करते हैं, और फिर उसमें बहुत मतलब मेहनत करी, और उसके बाद फर्स्ट रैंक आया, तो सब शॉक हो गए कि ये क्या हो गया, इसका आ गया फर्स्ट। वाह वाह, हाँ, मतलब सब लोग पहले शुरू में लगता है ना कि कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस है तो जरूर वो होता है आगे। तो ग्रेसिका, हम चाहते हैं कि अभी आप राजस्थान से हो, रेवदर से, है ना, राजस्थान में कई प्रकार के कल्चर हैं और कई फोक डांस, तो हम आपसे ये देखना चाहेंगे कि भाई उसमें से कुछ चीज़ें आप दिखा सकते हैं हमें राजस्थानी। जैसे राजस्थान में फेमस सबसे ज़्यादा अभी एक नया गाना आया है लहरियो, तो मैं उस पर आपको करके दिखा दूंगी, और फिर अपन कहते हैं कि अगर राजस्थान में आए और घूमर नहीं किया, वो नहीं किया, तो घूमर दिखा देती है, तो आपको ये दोनों बहुत दिखा फेमस ये फोक डांस है यहाँ का। हाँ, क्योंकि राजस्थानियों के अगर वही चीज़ करनी जरूरी है, तो ये दोनों ही फॉर्म में आप घूमर भी और लहरियो भी, ये आपसे आपको एक ट्रेडिशनल राजपूती ड्रेस के अंदर आपको ये करके दिखाती। जरूर जरूर। सा
ग्रेसिका, आपने इतनी सुंदर घूमर और लहरी करके हमें दिखाया, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। और तो अब आपने जो इस इतने सफ़र में, अभी स्कूल की पढ़ाई भी चल रही है और आप अभी 9th क्लास में हैं, है ना? तो अभी तक आपने क्या क्या परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ जाके किया, क्या अचीवमेंट आपने प्राप्त किया, उसके बारे में आप बताएंगे? जैसे कि मैं आबू रोड में सेकंड क्लास में पढ़ने आई थी। जब तक मैं पहले वही रेवदर में पढ़ती थी, तो वहाँ पे तो जब छोटी छोटी थी तब राधा बनती थी और कान्हा भी बनते, क्योंकि लड़कियाँ जब छोटी होती तब कान्हा भी बनते हैं। और जैसे मैं बताऊँ तो रेवदर का तो वहाँ पे कभी भी मटकी फोड़ने का होता था ना, तो मैं सबसे छोटी होती थी तो मैं कान्हा बन जाती थी, फिर सब मेरे को ऊपर चढ़ा के मटकी फोड़ते थे। और मेरे पास, और जब मैं आबू रोड में आई तो यहाँ पे तो मेरे को और ही अच्छा वाला लेवल मिल गया, क्योंकि स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो मैं जब 3rd क्लास में थी तो मुझे एक साइंस का कोई था ओलंपियाड, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और फिर 4th क्लास में आई तो हमारी जो क्लास एक्टिविटीज़ हुई तो उसके अंदर भी बहुत, मतलब एक थी स्वर्ग का, वो कुछ एक याद नहीं मेरे को इतना पूरा, तो उसके अंदर स्किट के अंदर भी पूरा एकदम मैम एक्टिंग उस सबसे सीखी। और फिर 5th में आई तब हमारा एक एनुअल फंक्शन हुआ था, तो वहाँ से फिर मेरे को उसमें डांस में इंटरेस्ट था, लेकिन वहाँ से और बढ़ा क्योंकि वो मैम ने सिखाया उस तरह से ना, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ इस फील्ड में भी। फिर 6th में आके बहुत अच्छे अच्छे सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, तो अभी तक अगर गिने ना तो मेरे पास लगभग 20 अवार्ड तो हो गए इन सबको निकाल के। और एक पढ़ाई में तो सब में टॉप 5 में तो आना ही है पक्का, वरना मम्मी भी डांटेगी। हाँ, नहीं तो मम्मी की जो आशाएं हैं, मम्मा तो बोलती है दोनों में जाओ तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होगा। को भी और अपनी कला दोनों को को भी, बराबर दोनों का बैलेंस रखते हुए। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर बराबर। तो इस तरह से आपकी जो अचीवमेंट में तो काफ़ी बहुत सारे। और अभी 8th क्लास में 9th क्लास में अभी हुआ था पेट्रोल पंप, मतलब जैसे कि पेट्रोल पंप वो यूज़ करते और ये पूरा एक था, तो कंपटीशन हुआ था पूरे इंटर स्कूल और ये, तो उस वाले कंपटीशन में भी मेरे को इतना नहीं लगा था कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी नहीं थी। फिर उसके अंदर मैंने जब करा तो उसके बाद मेरा आ गया फर्स्ट, और मैं शॉक हुई थी उस दिन। और फिर उसके बाद तरफ से मेरे को गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी मिला था। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी ग्रेसिका, हम चाहेंगे कि आप ये डांस और ये जो कई ड्राइंग, कई एक्टिविटीज़ हैं आप में, इसके अलावा अगर हम कहें कि कुछ और जो आप हमें पेश करना चाहें, बताना चाहें कि तो क्या दिखाएंगे, सुनाएंगे? एक बार कवि सम्मेलन में मैं रहती हूँ तो मुझे कविता बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पूरा एक हम पूरे अपनी सारी जो मन में जो सोच है उनको एक शब्दों में पूरे ना बांध के बोल सकते हैं आसानी से। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि वो कविता अभी सुनाएंगे। हाँ जरूर, सुनते हैं। तो इसमें मैं पहले ही कहना चाहती हूँ कि ये कविता किसी भी दूसरी भाषाओं के विपरीत नहीं है, बट ये कविता इसलिए है कि हम आजकल के ज़माने में सारे लोग हैं ना दूसरी भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसलिए मैंने कविता मतलब सीखी और एक बार मैंने बोली भी हुई है। तो भाई मैं शुरुआत करती हूँ। जरूर सुनाइए। ऐ हिंदी भाषा, तेरे ही देश में तुझको कष्ट हो रहा है, हिंद से हिंदी का अस्तित्व नष्ट हो रहा है। चाहे व्यक्ति कितना भी हो तुझ में सक्षम, चाहे व्यक्ति कितना भी हो तुझ में सक्षम, बिना अंग्रेजी ज्ञान के अशिक्षित माना जाता है, बड़ी सभाओं में अपमानित जाना जाता है। वाह। पूरब में तेरी वरीयता ही नहीं, जो पश्चिम में जटिल है कमी, उत्तर में तेरे कुछ अवशेष रक्षक है, लेकिन दक्षिण में तेरे पद चिन्ह तक नहीं। तुझे कार्यालयों में मात्र विकल्प बनाकर आज सरकार को हर्ष हो रहा है। ऐ हिंदी भाषा, तेरे ही देश में तुझको कष्ट हो रहा है। ऐ हिंदी भाषा, तेरे ही देश में तुझको कष्ट हो रहा है। आज लोग यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर खो रहे हैं, औरों जैसा बनने की चाह में अपना मूल भूल रहे हैं। मातृभाषा यहाँ तू है मगर फिरंगी बोल फल फूल रहे हैं, हिंदी के साम्राज्य में विदेशी भाषा के बीज बो रहे हैं, औरों जैसा बनने की चाह में अपना मूल भूल रहे हैं। यह अपेक्षा क्यों अपनी मातृभाषा से, यह संकोच क्यों अपनी भाषा को अपनाने में? अगर थोड़ी सी कोशिश और की जाए, हिंदी को अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया जाए, तो हर एक नागरिक के मुंह से यही बात निकलेगी, मेरा तन मन धन
मेरी मातृभाषा है हिंदी, हर भाषा को उत्पन्न करने वाली मातृभाषा है हिंदी। मेरा स्वाभिमान है हिंदी और मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा है हिंदी। जय हिंद। अरे वाह, वेरी गुड। जय हिंद। और हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी भाषा का सम्मान होना चाहिए, इस पर आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। तो अभी हम ग्रेसिका, अगर आपको पूछें कि भाई आप आने वाले समय में अपने जीवन में आपने कोई टारगेट, कोई गोल, कोई लक्ष्य, एम चुन रखा है? मैंने सोचा है कि मैं बड़े होके IAS ऑफिसर बनूंगी, बिकॉज मुझे उस फील्ड में जाके जो लोगों की नीड है वो पूरी करनी है। क्योंकि अभी तो वैसे भी बहुत अच्छा है, वरना पहले तो मैंने जो सुनती थी ना, तो क्या है कि भ्रष्टाचार है तो इसमें कुछ रखा नहीं है, आएंगे रिश्वत ले लो काम पूरा हो गया। लेकिन अभी इतने सारे चेंजेस आए तो मुझे भी है कि मैं भी एक ऐसी ऑफिसर बनूं ताकि एक तो बात हो जाएगी सम्मान बहुत मिलेगा, और दूसरी बात हो जाएगी कि मैं मेरे देश के लिए कुछ करूंगी। और देश के लिए कुछ करने में मेरे में इतना है कि मैं मेरे देश के लिए अगर कहे तो जान भी दे सकते हैं। बहुत, ये तो सलाम है ऐसी बेटियों को। तो ग्रेसिका, अभी उस फील्ड में आप आगे बढ़ भी रहे हैं, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता किस बात को आप महसूस करते हैं जिसके लिए आप ऊंचाइयों में आप पहुंचेंगे, या देश के हर बच्चों को ये बात होनी चाहिए ताकि हम जो भी चाहते हैं वहाँ तक पहुँच सकें? तो उसके लिए आप किन बात को, या खास ऐसी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? उसके लिए एक तो आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको आत्मविश्वास नहीं होगा तो कुछ भी हम नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते। और लीडरशिप, जैसे कि अभी मैं स्कूल 9th स्टैंडर्ड में हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादातर जो कैप्टन्स बनते हैं वो बनते हैं तो 11th से बनते हैं और इससे से बनते हैं, लेकिन 9th से इतना नहीं बनते हैं। लेकिन इस साल ही मेरे को लगता है, मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन इस साल ही हम हैं तो हम 9th से बने, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम छोटे से ही हैं लेकिन हम इतना काम कर रहे हैं। तो एक हो, और लोगों को इसको मतलब सीखना चाहिए कि हमें बच्चे हैं तो लेकिन कम नहीं समझना चाहिए। गुड। तो ग्रेसिका, आप इस तरह से आपके अंदर एक बहुत कुछ काम करने का जज्बा है। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आपकी क्या आस्था है? मुझे भगवान में सबसे ज़्यादा विश्वास है। और मुझे ऐसा नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है, मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान पे ज़्यादा इतना विश्वास नहीं, भगवान की जो शक्ति है उस पर विश्वास करो, क्योंकि भगवान तो एक ही है। तो मुझे सिर्फ उन पे विश्वास है और मैं उनको मानती हूँ। और उनको मानने के लिए मैं उनके लिए, जैसे कि पहले मैंने गणेश वंदना करी, फिर अभी मैं और जैसे कृष्णा जी है, कान्हा जी, जब मैं उनके कुछ गाने पे या उनको लेकर कुछ डांस करती हूँ तो मैं तो उसमें मतलब खो जाती हूँ, क्योंकि उनके जैसे कहते हैं ना कि कान्हा जी की गोपियाँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनकी एक गोपी हूँ। वाह भाई, बहुत सुंदर। तो हम चाहेंगे ग्रेसिका कि आप कान्हा जी के प्यार मोहब्बत में कोई नृत्य प्रस्तुत करें, तो कौन से गीत पर करेंगे? जी, मैं वो मनवा लागे गाना है जो हैप्पी न्यू ईयर मूवी का है, तो मैं उस पर करूँगी। इसमें मैंने भगवान जी, कान्हा जी और मेरे संबंध को लेकर, मतलब जो उनके मैं मन में उनको खो जाती हूँ, इसको पूरे दर्शाया है। कान्हा की मीरा बन के, या राधा बन के, इस तरह से आप, इस भाव से आप इस नृत्य को प्रस्तुत करूँगी। चलिए। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लिखेला मैंने जिया का जिया का जिया का है दावरे। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। ऐसी वैसी बोली तेरे नयनों ने बोली, जाने
क्यों मैं डोली ऐसा लगे तेरी होली में तू मेरा। तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली में ना तेरा। किसी को तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे। मन के धागे ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। वाह ग्रेसिका, आपने बहुत सुंदर डांस, ये जो मनवा लागे है ना, बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी। तो ग्रेसिका, आपने इतने सफ़र इस मुकाम तक पहुँचे हैं और कई अचीवमेंट आपने किया, अवार्ड, नेशनल, स्टेट, तो कहीं ऐसा लगता है पूरी लाइफ में कि ये सब आसानी से मिल गया आपको या कुछ कठिनाइयाँ भी बीच में आती है किसी भी तरह से? देखो, कहते हैं ना कि आसानी से तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी जब तक किया है उसमें मेरे को कठिनाइयाँ भी हुई हैं, कभी कभार डांट भी सुनने को मिल रही है, कभी कभार कुछ नहीं हुआ तो रोना भी आया हुआ है। लेकिन फिर भी एक जो नहीं होता मन की जो शक्ति है, और जैसे कि हर एक कोई सपोर्ट करता है, टीचर्स, एल्डर्स और मम्मा ऑफिशियली, तो इन सब के सपोर्ट की वजह से और खुद के आत्मविश्वास की वजह से ये सारी कठिनाइयों को तोड़ के मतलब हटा के अपने रास्ते से फिर आना। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि वैसे भी कहते हैं ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो आपके अंदर जो दृढ़ता की शक्ति है वो इस मुकाम तक पहुँचा है और आपके जीवन में खुशहाली है ना। तो ऐसे हम सोचते हैं कि अभी कुछ खुशियों भरा कुछ ऐसा प्रस्तुति है ना, आपने अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्लेवर में आपने राजस्थानी फोक डांस भी दिखाए और अन्य चीज़। तो अगर कोई ऐसी बात जो हैप्पीनेस, जो खुशियों को लेकर, तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस या कोई बात? तो आज मैं आपको एक भगवान के से रिलेटेड स्पिरिचुअल सॉन्ग आपको करके दिखाऊंगी। तो उसके अंदर एक खुशी भी है, तो आप मतलब भगवान को कि भगवान की वजह से ये सब हुआ है, तो आपको एक डांस करके बताऊंगी। जरूर, तो चलिए नृत्य देखते हैं। आई हरियाली जीवन में जब से बाबा मिल गया हो, आई हरियाली जीवन में जब से बाबा मिल गया। गुलशन में अब रौनक है, गुलशन में अब रौनक है, गुणों के फूलों से खिल गया। आई हरियाली जीवन में जब से बाबा मिल गया हो, आई हरियाली जीवन में जब से बाबा मिल गया। थम गई थी जो बहारें वो भी है अब ना चली, शीतल है सूरज की गर्मी अब कोई भी आज नहीं। थम गई थी जो बहारें वो भी है अब ना चली, शीतल है सूरज की गर्मी अब कोई भी आज नहीं। अब महफिल खुशियों की, सुख का सूरज निकल गया। आई हरियाली जीवन में जब से बाबा मिल गया। तो ग्रेसिका, आपने आई जीवन में हरियाली गीत पर बहुत सुंदर नृत्य कर रही हैं और अभी कई अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे शब्द इस गीत के माध्यम से हम महसूस कर रहे थे।
तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी हरियाली है। मेरे जीवन में भी खुशहाली है, क्योंकि खुशियाँ मतलब है, क्योंकि जैसे कि अभी सब इतना अच्छा होता है, मेहनत करते हैं और फिर हमें कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मेहनत के बाद में जो कुछ भी मिलता फल है होता है, मीठा होता तो है। मीठा होता है, सही बात है। और उसके पहले थोड़ा सा कुछ खट्टापन भी रहता है कहीं न कहीं, तो जब मेहनत करते हैं तो फिर कुछ अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो मीठा होता है, होता है। पर इंतजार करना पड़ता है उसके लिए, है ना। बहुत बढ़िया। तो ग्रेसिका, हम जाते जाते चाहेंगे कि आपको काफ़ी लोग टीवी में देख रहे हैं, उनको अपने जीवन से, अपने अनुभव से, अपने व्यक्तित्व से, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से, स्कूली जीवन से कुछ ऐसा संदेश आपको देने के लिए कहें तो आप क्या देंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने भी मेरी लाइफ में अभी भी कर रही हूँ और करे थे और अभी भी करूँगी, तो जो मेहनत करी है उसकी वजह से मेरे को इतनी सफलता प्राप्त हुई है। तो अगर वो भी लोग अगर ऐसे मेहनत करेंगे, अपने अंदर एक विश्वास रखेंगे, तो वो बहुत अच्छे से सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। और ज़िंदगी में मतलब जो ऊपर नीचे तो होती ही रहेगी, क्योंकि लाइफ है। तो हमें ऐसे नहीं होना कि कभी नीचे आ जाए तो अपन ऐसे नहीं कि अपन ऊपर नहीं जा सकते, बल्कि हमें और कूद के फटाफट ऊपर जाना चाहिए, बहुत मेहनत करके। मैंने यूँ कि असफल भी होते हैं तो हमें दुखी होकर या परेशान होकर बैठ नहीं जाना, असफलता को भी एक अच्छे तरीके से लेना चाहिए, एक सीख के रूप में लेकर के हम आगे जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम उसमें जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जीते तो ये तुम्हारे लिए एक लेसन है। अगर जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो सीख गए। ऐसा है ना। हाँ। बहुत बढ़िया। तो ग्रेसिका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आपके पूरे इस चर्चा के दौरान हमारे उभरते सितारे की तरफ से आपको बहुत सुंदर एक स्पेशल सर्टिफिकेट के द्वारा आपको सम्मानित करते हैं। तो ग्रेसिका, हमारे उभरते सितारे के इस एपिसोड के एंड में और आपके सम्मान में ये स्पेशल सर्टिफिकेट। थैंक यू। ग्रेसिका, आप ऐसे ही आते रहे हमारे इस मंच में, और आपके आसपास या आपकी जो भी सहेली हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको हमारे मंच तक जरूर लाते रहें। जी जरूर। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, जिंदगी में सदैव मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। आपकी जिंदगी को देखकर लोग ये कहें कि वाह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दोस्तों, हम सब ने महसूस किया होगा ग्रेसिका की इस एपिसोड के बाद, तो आप भी सदैव खुश रहने के लिए, आध्यात्मिक मनोरंजन के लिए, बाल व्यक्तित्व विकास के लिए आपके आसपास जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनको हम तक पहुंचाइए। और हमारा ये वादा है कि हमारे उभरते सितारे का ये मंच आप तक उनकी कला को जरूर पहुंचाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते